एड़ी का दर्द कहने को तो सिर्फ हील में पेन होता है, बट ये काफ़ी है आपके दिनचर्या को अस्त व्यस्त करने के लिए, ये काफ़ी है आपको डिस्कम्फर्ट में लाने के लिए, आपके शेड्यूल को बिगाड़ने के लिए। क्योंकि एड़ी आपकी बॉडी का एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है जो कि आपकी मोबिलिटी को हैम्पर कर सकता है। आप जब खड़े होते हैं, चलते हैं, तो वो एड़ी है जो आपकी बॉडी का मैक्सिमम वेट लेती है। मानिए ये आपका पैर है तो हील और टोल से मिलकर आपके पूरी बॉडी का वेट को संभालते हैं। कई बार सुबह सुबह ऐसा होता है कि आप उठते हो और पैर रखते ही आप डिस्कम्फर्ट में वापस बैठ जाते हो। आप इस सब के इलाज भी कराते हो, आप अपने फैमिली फिजिशियन से भी मिलते हैं, उनका मेडिकेशन लेते हैं, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, वो आपका भरपूर इलाज करते हैं। बहुत हद तक आपको आराम आता भी है, बट कहीं ना कहीं एक कमी सी लगती है, पेन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। तो ये जो कमी है ये हो सकती है उस न्यूट्रिशन की जो कहीं ना कहीं आपकी डाइट से पूरा नहीं हो रहा, या आप उसे पूरा करने में सक्षम नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपकी ये दुविधा आज दूर कर देते हैं। आज आप जानेंगे हील पेन का ट्रीटमेंट के साथ में वो न्यूट्रिशन या कहें तो वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी हील पेन को ठीक करने के लिए एसेंशियल हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ये बहुत आपके काम की होने वाली है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों को हील पेन या तो कभी हुआ है या रहता ही है। खासकर घर की वो गृहिणी जो कहीं ना कहीं चीज़ों से परेशान रहती हैं, घर में बताती भी नहीं है कि उन्हें ये समस्याएं हैं और बस परेशान होती ही रहती हैं। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है आपके हील पेन के लिए या कहें तो हील पेन को ठीक करने के लिए, आपको चलने फिरने में सक्षम बनाने के लिए, वो है विटामिन सी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इन्फ्लामेशन, आपकी हील में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसे कम करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं एड़ी में आती है सूजन, इसे कम करने के लिए आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हो, उनसे फर्क तो पड़ता है बट उतना नहीं पड़ता जितना बॉडी अपने आप को इंटरनली हील करती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में लें। विटामिन सी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को भी कम करता है, जिससे आपको थकान भी नहीं होती, एजिंग नहीं होती, आपकी मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है, वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और उनमें इंजरी भी नहीं होती, अर्थात आपकी जो मसल्स हैं वो इंजरी फ्री रहती है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है विटामिन सी। तो कोशिश करिए कि आप विटामिन सी अच्छी मात्रा में लें। इसके लिए आप लेमन जूस ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। आप आंवला या आंवला कैंडी ले सकते हैं और आप संतरा यानी ऑरेंज ले सकते हैं। आंवले के बारे में एक रिसर्च ये भी कहती है कि ये आपकी जो आर्टरीज में प्लाक जमा होता है ना, जब बढ़ता कोलेस्ट्रॉल, तो उसे भी रोकने में बहुत कारगर है। तो अच्छी मात्रा में विटामिन सी लीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन आता है वो है विटामिन डी। आई एम प्रीटी मच श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का विटामिन डी लोअर साइड होगा। विटामिन डी 0 से 100 के बीच में नापा जाता है, बट जिसकी लोअर रेंज है वो 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और आप में से कईयों का 30, 31, 32 होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल है, क्या करना है, बट ऐसा नहीं होता। आपको ये हायर साइड मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि 70, 75 के आसपास, तब जाके हम इसे अच्छा मान सकते हैं। किसी भी मिनरल या विटामिन की जो वैल्यू है वो लोअर साइड नहीं आकी जाती, उसे अच्छा तब माना जाता है जब वो हायर साइड में हो। तो कोशिश ये करिए कि आप इसको हायर साइड मेंटेन करें। इसके लिए आप सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि सनबाथ लें। सुबह सुबह की वो लालिमा वाली धूप जो आपको सनबर्न नहीं करेगी बट आपको विटामिन डी अच्छी मात्रा में देगी। इस तरह से आप अपना विटामिन डी का जो लेवल है वो मेंटेन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात हमारी समझ आ रही होगी कि विटामिन सी और विटामिन डी कितने इंपॉर्टेंट हैं। आ गई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे मिनरल की जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम। कैल्शियम नहीं सिर्फ इम्पॉर्टेंट है आपकी बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, बल्कि कैल्शियम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कैल्शियम के लेवल्स कम होंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी हील में स्पर डेवलप हो जाए। कई बार एक्सरे में देखता है ना, वो एक हड्डी से निकल आती है एड़ी के नीचे की तरफ, फिर वो परेशान करता है क्योंकि वो आपकी मांसपेशियों को पिंच करता है, चलते वक्त चुभता है, आपको हील पेन होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। सिर्फ यही नहीं, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है कैल्शियम चैनल के लिए, अर्थात पैरों में कई बार झंझनाहट भी तो होती है, ये हो सकती है आपकी नसों की वीकनेस की वजह से।
क्योंकि जो कैल्शियम चैनल होती हैं नर्व्स में जो कंडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ भी तो कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है एडिक्वेट लेवल में। इसलिए आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम सही मात्रा में मेंटेन करना चाहिए, जिससे ना आपकी हड्डियाँ दर्द करें, ना जोड़ दर्द करें, चलते फिरते में समस्या ना हो। कई बार क्या होता है ना कि ज़रा सा सामान उठाया और एकदम से हाथ में दर्द हो गया, ये होता है हड्डियों मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से। कई बार पैरों में झंझनाहट होती है, आप थोड़ी देर कहीं बैठ लेते हैं, उठते हैं तो पैर सो जाता है, आपको उठते नहीं बनता। इसलिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कैसे मेंटेन करेंगे कैल्शियम हम अपनी बॉडी में? तो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, इसका सेवन अच्छी मात्रा में करें। अगर नहीं अच्छे लगते हैं आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, तो मोरिंगा लीव्स अर्थात ड्रमस्टिक जो होती है सहजन के पत्ते, उनका पाउडर भी मिलता है मार्केट में अवेलेबल है। आप या तो ड्रमस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सांभर में करते हैं, नहीं तो आप वो पाउडर ले सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होगा मोरिंगा पाउडर का, बहुत ही बिटर सा होता है, बट बहुत काम का है, आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम प्रोवाइड कर सकता है। 1 टीस्पून सुबह शाम में ले लीजिए 1 गिलास पानी के साथ में, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। नेक्स्ट बारी आती है कैसे मिनरल की, जो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मिनरल है मैग्नीशियम। जी हाँ, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एडिक्वेट लेवल आपकी बॉडी में होगा तो कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी के अंदर। जिस तरह से विटामिन डी होता है इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, इसी तरह मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोन फॉर्मेशन के लिए। जो हड्डियां बनती हैं उसमें मैग्नीशियम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम, मैग्नीशियम एक काम और आता है, एक एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथायोन, उसके फॉर्मेशन के लिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ रहे हैं कि ये एक छोटा सा मिनरल जो ट्रेसेस में चाहिए, मिलीग्राम्स में चाहिए होता है बॉडी के अंदर, बट काम बहुत बड़ा करता है। तो इन छोटे छोटे मिनरल्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, बी कॉम्प्लेक्स लो, ये लो, वो लो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि छोटे छोटे मिनरल्स जो ट्रेसेस में चाहिए हमें, वो कितने इंपॉर्टेंट है। रहा सवाल इसके सोर्सेज का, इसके फूड सोर्सेज क्या हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, इनका आप सेवन करिए। वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, नट्स की जो कैटेगरी में आते हैं, इनका यूज़ करिए। दालें हैं, इनका आप अच्छी मात्रा में सेवन करेंगे, आपको मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाएगा, इतना कि आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट रहेगा। आप स्वस्थ बने रहेंगे, हील पेन से दूर रहेंगे। आपको अब भी कोई दुविधा लगती है हील पेन को लेकर या हड्डियां जोड़ों को लेकर, हमें कमेंट अभी कर दीजिए। नेक्स्ट बारी आती है ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूँ तो आपके कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा ओमेगा 3 इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी में से इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ओमेगा 3 इम्पॉर्टेंट है आपके हील्स पर हील पेन को कम करने के लिए। इट प्रिवेंट्स स्पर फॉर्मेशन इन योर हील। एंड रिसर्च में भी देखा गया है कि जो रिमेटिक पेन होता है उसे कम करने में बहुत हेल्पफुल है। तो आप में से अगर किसी को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको डेली एक अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 का कंजम्पशन करना चाहिए। जनरली फ्लेक्सीड, चिया सीड्स, आपको इनसे अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिल सकता है। आप वॉलनट्स, आमंड्स का सेवन करेंगे तो आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिल सकता है। इवन सोयाबीन या सोयाबीन ऑयल से भी आपको ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। हाँ, लेवेंडर ऑयल से भी आपको ओमेगा 3 मिल सकता है, तो अगर आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप यहाँ तक की बात समझ रहे होंगे। फिर भी आपको अगर कोई दुविधा लगती है तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है। यहाँ तक तो बात हो गई विटामिन और मिनरल्स की, बट कुछ ऐसी हर्ब्स या कहने मसाले भी हैं जो आपके किचन में मिलते हैं और आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं हील पेन प्रिवेंट करने में। इनमें सबसे अच्छा है टर्मरिक। टर्मरिक के अंदर कुछ ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके सेल डैमेज को रोकते हैं। अगर आपको गठिया की शिकायतें हो रही हैं, डिजेनरेशन हो रहा है बोन में, तो उसे रोकने के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसलिए भी हल्दी का यूज़ करना चाहिए। आपको थकान होती है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो उन्हें भी रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। आपको थकान नहीं होगी, आप एनर्जी से पूर्ण रहेंगे, अर्थात आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें अच्छा मेंटेन करने में टर्मरिक बहुत कारगर है। रहा सवाल कि आपको हल्दी लेनी कैसे है, तो आमतौर पर भारतीय घरों में हल्दी का प्रयोग खाने में होता ही है। अगर वैसे नहीं तो आप 1 गिलास दूध में आधा चम्मच से 1 चम्मच हल्दी मिलाकर रात को सोने के पहले भी ले सकते हैं, ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो नहीं सिर्फ हल्दी के खाने में फ़ायदे हैं, हल्दी के बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे भी हैं, हमने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में बताया है पहले भी। नेक्स्ट बारी आती है जिंजर यानी अदरक। आयुर्वेद में अदरक को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो अदरक
आपको देती है। आपको अगर दर्द हो रहा है जैसे कि एड़ी में, तो आपको अदरक का सेवन करना चाहिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इन्फ्लामेशन तो कम करती ही है अदरक, अर्थात सूजन वगैरह कम करने में बहुत हेल्पफुल है। आपका बीपी कम करने में अदरक बहुत हेल्प करेगी। तो आपको जिंजर का सेवन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, भले ही थोड़ी ही मात्रा में। अब अगर आपको फ्रीक्वेंटली खांसी जुकाम रहता है, सर्दी हो जाती है, तो आप डेली बेसिस पे 3 से 4 ग्राम अदरक का सेवन करिए। इतने तक तो ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो ये बर्न भी कर सकती है। तो इतनी मात्रा में ही अदरक को यूज़ करिए, यहाँ तक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप स्वस्थ बने रहेंगे। बट फिर भी आपको अगर एड़ी में दर्द है या काफ में, पिंडली में दर्द होता है, तो ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि काफ पेन कैसे आप ठीक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रूटीन में मेंटेन करनी चाहिए अपने पैरों की हेल्थ के लिए। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फुटवेयर किस तरह का पहनते हैं, क्या उसमें हील ज़्यादा है या आपका वो पीछे से पैर खुला रहता है, चलते फिरते में वो अनस्टेबल होता है जिससे आपकी एड़ी पे लोड पड़ता है। कोशिश करिए कि आप घर पर भी जूतों का प्रयोग करें, ना कि चप्पलों का, क्योंकि वो पीछे से खुली हुई होती हैं। आप ऐसी जगह पर चलने से बचें जो रफ टेरेन हो, क्योंकि वहाँ ऊंचा नीचा रहेगा, आपके पैर पे दबाव पड़ सकता है चलने फिरने। अगर आप महिला हैं और आपको हील पहननी पड़ती है किसी कारणवश, तो प्रयास करिए कि आप कम से कम समय तक हील पहनें और उसके बाद आपकी काफ मसल्स की मसाज करा लें, उनको स्ट्रेचिंग कराएं, अच्छे थेरेपिस्ट को जाके मिलें, योगा ट्रेनर को जाके मिलें, जिससे वो आपको काफ की स्ट्रेंथनिंग बताएं, आपको स्ट्रेचेस बताएं काफ मसल के लिए। प्लांटर फेशिया के स्ट्रेचेस होते हैं, उन्हें सीखिए। कई सारे वीडियोस हमारे भी अवेलेबल हैं चैनल पर, आप जाके उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं काफ पेन और हील पेन के बारे में क्या एक्सरसाइजेज हैं, क्या स्ट्रेचेस हैं। अगर आपका खड़े होने का काम है तो कोशिश करिए कि आप दोनों पैरों पर वेट चेंज करते रहें, जिससे दोनों पैरों को बारी बारी रेस्ट मिलता रहे, हील पे कंटिन्यूसली दबाव नहीं पड़े। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन शुरू होगा, वेट बेरिंग इश्यूज आएंगे, स्वेलिंग पैरों में बढ़ सकती है। हाँ, अपने शुगर का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपकी शुगर बढ़ेगी तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि पैरों में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। कई बार लोगों को डायबिटिक फुट हो जाता है, जिस वजह से स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कई बार स्किन और बोन करोड हो रही है, हील में पेन बढ़ जाता है। तो कोशिश करिए इन चीज़ों का ख्याल आप रखें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, हमने अपने वीडियोस में भी कहा है कि डायबिटीज़ खुद कुछ नहीं करती, वो करवाती बहुत कुछ है। तो कोशिश करिए कि आपके शुगर लेवल्स भी ठीक ठाक मेंटेन रहें। आशा करते हैं आपको ये सब समझ आया होगा और अब से आप अपनी एड़ियों का बहुत ख्याल रखेंगे, उन्हें स्वस्थ रखेंगे। इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करेंगे, क्योंकि आफ्टरऑल एड़ी तो सभी के पास है और उन्हें स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही आपको चलने में मदद करती हैं। केवल आप पंजे के बल नहीं चल सकते, तो एड़ी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपके बॉडी का कोई और जॉइंट। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचें, जिससे आप रोज़ कोई नया सीखते रहें, खुश रहें, और जब आप रहेंगे स्वस्थ तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। एड़ी का दर्द होने पे क्या नहीं खाना है जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए, और एड़ी के दर्द में क्या एक्सरसाइज करनी है उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देख लीजिए।